हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। ये मेरा एजुकेशनल चैनल है और यूपी बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा अब जल्द होने वाली है, तो हम आप अब उस परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो जो भी बीएड के प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ मेरे इस चैनल पे वीडियो देखते हुए तैयारी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं कोई उपयोगी सुझाव हो तो कमेंट करके मार्गदर्शन करें। ओके, तो देखिए, जो यूपी बीएड की परीक्षा होने वाली है इसमें 4 पेपर होंगे। जो नवीन पाठ्यक्रम है 2022 का, इसमें 4 पेपर होंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र है ज्ञान और पाठ्यक्रम का, द्वितीय प्रश्न पत्र है बचपन और विकास, तृतीय प्रश्न पत्र है समसामयिक भारत और शिक्षा, और चतुर्थ प्रश्न पत्र है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। ये 4 पेपर होंगे, आने वाले समय में जल्द ही होने वाले हैं। तो बेहतर होगा कि हम लोग बीएड प्रथम वर्ष की यूपी बीएड प्रथम वर्ष की इस परीक्षा की तैयारी हम आप मिलकर करें। ओके, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम का पाठ 1। तो देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पर है लिखा हुआ प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम। ओके, अब इस पुस्तक के ज्ञान और पाठ्यक्रम नाम की जो पुस्तक है, अब क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है तो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे और तैयारी करेंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम आपकी स्क्रीन पर है। ओके, अब इसका अध्याय 1 है शिक्षा और दर्शन और आवश्यकता। अध्याय 1 का नाम है, शीर्षक है, पाठ का नाम है शिक्षा और दर्शन और आवश्यकता। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 1 है ज्ञान की अवधारणा का वर्णन कीजिए। क्या प्रश्न है? ज्ञान की अवधारणा का वर्णन कीजिए। अब इसका उत्तर हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। वह विचार जो चिंतन की विषय वस्तु की वास्तविक प्रकृति के अनुरूप हो ज्ञान कहलाता है। ज्ञान अंग्रेजी भाषा के नॉलेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ मनुष्य में चेतना वृद्धि के प्रकट होने से लगाया जाता है। ज्ञान क्या है? इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर देना संभव नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर देने के अनेक और विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। तो ज्ञान शब्द का अर्थ विभिन्न प्रकार के बोध से है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ज्ञान किसी वस्तु के संबंध में जानकारी है। निरपेक्ष सत्य की स्वानुभूति ही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? निरपेक्ष सत्य की स्वानुभूति ही ज्ञान है। ज्ञान नंदिनी और वैज्ञानिक दोनों हो सकता है। ज्ञान की प्रकृति अज्ञान से उसकी तुलना करने पर ज्ञात होती है। ज्ञान का क्षेत्र केवल दर्शन तक सीमित नहीं है, अपितु कई दार्शनिकों ने जगत की विविध वस्तुओं को अज्ञान कहकर पुकारा है। हमारे यहाँ के कई दार्शनिक ऐसे हैं
जिन्होंने संसार की बहुत सी वस्तुओं को, विभिन्न वस्तुओं को क्या कहा है? अज्ञान कहकर पुकारा है। भिन्न भिन्न विज्ञान विषय से संबंधित भिन्न भिन्न वस्तुओं, घटनाओं तथा जीवों के संबंध में ऐसी जानकारी देते हैं जो उनकी यथार्थ प्रकृति के अनुरूप मानी जाती है। यह ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान है। ज्ञान का अभिप्राय अनुभव से भी लगाया जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य को जिस चीज का अनुभव हो उसे उस विषय का ज्ञानी माना जाता है। अनुभव के बिना ज्ञान संभव नहीं है। ओके, अब आगे देखिए। वैसे तो ज्ञान की परिभाषा देना अत्यंत दुरूह कार्य है, फिर भी कुछ विद्वानों, मनीषियों तथा धर्म ग्रंथों आदि के आधार पर ज्ञान के विषय में कही गई बातों को प्रस्तुत किया जा रहा है। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो कथन नीचे दिए गए हैं, जैसे सुभाषित रत्न संग्रह के अनुसार, रामानुज के अनुसार, अमरकोश के अनुसार, गीता के अनुसार या बेकन के अनुसार, इनके अनुसार ये जो कथन प्रस्तुत किए गए हैं, बताए गए हैं, और ये जो यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रश्न का उत्तर लिखने में बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप निश्चित तौर पे अपनी कॉपी पे लिखेंगे और याद करेंगे, इससे काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण कथन हैं, अग्रांकित हैं, स्क्रीन पे हैं, उनको ध्यानपूर्वक हम लोग देखें। सुभाषित रत्न संग्रह के अनुसार, सुभाषित रत्न संग्रह के अनुसार क्या है? ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, अर्थात ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। अब रामानुज के अनुसार ज्ञान आत्मा का आवश्यक गुण है। ज्ञान आत्मा का आवश्यक गुण है, ये किसने कहा है? रामानुज ने। अब अमरकोश के अनुसार क्या है? ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है। अमरकोश के अनुसार है ज्ञान वह है जो मनुष्य को उन्नत करता है। गीता के अनुसार ज्ञान बहुमूल्य रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। गीता के अनुसार ज्ञान बहुमूल्य रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। बेकन के अनुसार ज्ञान ही शक्ति है। बेकन क्या कहते हैं ज्ञान के बारे में? बेकन कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है। ओके, तो हमारा ये एक प्रश्न, ज्ञान की अवधारणा का वर्णन कीजिए, ये इसका उत्तर हो गया, यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग आगे दूसरा प्रश्न पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसका उत्तर का अध्ययन करेंगे, समझेंगे। ओके, एक प्रश्न का उत्तर ये हो गया है। प्रश्न हमारा था ज्ञान की अवधारणा का वर्णन कीजिए। प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के प्रथम अध्याय शिक्षा और दर्शन और आवश्यकता नामक पाठ का पहले प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।